अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौकशादी। आज हम एक बहुत ही शानदार प्यारा केस लेकर आए हैं और वो मालूमाती और समझने के लिए और लोगों को बताने के लिए ये वीडियो है कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये वो केस है जिसमें अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये जानवर नहीं बचते, ये जानवर जान से हाथ धो बैठते हैं। हम ये अपने दोस्तों से ये कह देना चाहते हैं कि ऐसे केसेस में जानवरों को अक्सर शफायाबी यकीनन हो सकती है, क्योंकि अगर सही तरीके के साथ, अच्छे तरीके के साथ अगर इस केस को हैंडल किया जाए तो जानवर 100% तंदुरुस्त हो जाता है, जानवर का केस हैंडल हो सकता है। क्योंकि ये केस जब हमने देखा अगर तो ये तकरीबन को 2 या 3 लोग इसको यानी कि लगे हुए थे इसका केस हैंडल करने के लिए, प्रोलैप्स को चढ़ाने के लिए। ये तकरीबन कोई रात 1:30 बजे का यानी कि वक्त था जब ये इस भैंस ने डिलीवरी का मसला किया। तो बच्चा देने के फ़ौरन बाद ही इस भैंस ने ये प्रोलैप्स का मसला पैदा कर लिया। ये प्रोलैप्स निकला, ये क्यों निकला था? ये इसलिए निकला था कि जानवर का असल में सोने से पहले यानी कि इसकी पार्चुरेशन से पहले ही इसने 2-3 दफ़ा एडवांस प्रेगनेंसी में इसने 2-3 दफ़ा प्रोलैप्स का मसला पैदा किया था। तो इन्होंने कोई एंटीबायोटिक अच्छा नहीं लगाया था, ये सौंफ वगैरह और साथ इन्होंने गुड़ वगैरह देकर इसका मसला वक्ती तौर पर कोई बेहतर हुआ होगा, लेकिन इन्होंने छिक्की वगैरह लगा कर इसका इनके टाइम गुजार लिया। हर वक्त इसको कैल्शियम का पाउडर या एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह या बायोकैल्फास वगैरह सिरप वगैरह भी नहीं पिलाए और साथ इन्होंने अपना कैल्शियम मिनरल पाउडर भी नहीं दिए, जिसकी वजह से इसके जिस्म में अक्सर नमकियात और कैल्शियम और विटामिन और मल्टीविटामिन्स की कमी की वजह से इस भैंस को ये प्रॉब्लम बनी। और इसके अलावा भी एक और भी मसला यानी कि सामने आ रहा है कि और क्या वजह हो सकती है इसकी, यानी कि ये प्रोलैप्स का मसला पेश आने की। तो एक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी जो हो सकता है। दूसरा ब्रॉड लिगामेंट, बच्चे तने के जो लिगामेंट होते हैं जो यूट्रस को कंट्रोल करते हैं, अगर वो किसी वजह से कमज़ोर हो जाएं उसकी वजह से भी जानवर के लिगामेंट ढीले पड़ जाते हैं। अक्सर जानवरों को हमने देखा है जब जानवर पार्चुरेशन का वक्त बिल्कुल करीब होता है, यानी कि सोने के करीब आते हैं जानवर, अक्सर जानवर के रिलैक्सिन हार्मोन्स और जो अपना यानी कि डिलीवरी को यानी कि अमल को यानी कि ज़ाहिर करने वाले यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन और इसके अलावा अपना एस्ट्रोजन हार्मोन, इसकी हमने मेजश होती है। तो जानवर यानी कि अपना डिलीवरी के अमल में गुजरता है और जानवर जो है ना पार्चुरेशन के अमल को क्लियर कर लेता है, सोने के अमल को आसानी पैदा हो जाती है। तो जानवर का जब हम देखते हैं कि जानवर की डिलीवरी हो गई है तो जानवर का अंदर का यूट्रस का और सर्वैक्स का मुंह खुल जाता है। सर्वैक्स का मुंह खुलने की वजह से इंट्रायूट्राइन हार्न वाला और साथ कार्टिलेडन वाला हिस्सा, जो यूट्रस वाला हिस्सा जो होता है वो सर्वैक्स के रास्ते से जानवर जेर के लिए प्लेसेंटा के लिए जब जानवर ज़ोर लगाता है इसको निकालने के लिए प्लेसेंटा को, तो जानवर अक्सर प्रोलैप्स का मसला सर्वैक्स के ज़रिए जो रास्ता खुला हुआ होता है अक्सर प्रोलैप्स का मसला पेश कर लेता है। तो ये जानवर जब यानी कि सोने के बाद फ़ौरन कोई 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर इसने ये प्रोलैप्स का मसला पेश कर लिया था। तो इन्होंने काफ़ी डॉक्टरों को, काफ़ी यानी कि अपने यानी कि हमसायों को जो ये जानवरों का प्रोलैप्स का मसला पेश कर लेते हैं, यानी कि हल कर लेते हैं, उनको बुलाया, लेकिन ये मसला हल ना हो सका, बल्कि इंजरी की इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, इंजरी की वजह से ज़ख्मी होने की वजह से इसका काफ़ी ब्लड भी ज़ाया हो चुका था। जब मैं आया तो देखा इसकी काफ़ी हालत ख़राब थी, ये अपनी चारों टांगों से साइकिलिंग कर रही थी और ऐसे मालूम हो रहा था जैसे कि ये भैंस मर जाएगी, ये बचेगी नहीं। ये अपनी चारों टांगों की साइकिलिंग की वजह से और अपना सर कभी ऊपर उठाती थी, कभी ज़मीन पर मारती थी, दर्द की वजह से, तकलीफ़ की वजह से। तो हमने फ़ौरन इसको लिग्नोकिन लोकल एनेस्थीसिया दिया और लिग्नोकिन इंजेक्शन लगाने के बाद हमने 2 आदमियों की मदद से पहले, और ये देखो ये आदमी लगा हुआ है प्रोलैप्स को उठाने के लिए। हम एक लड़के को और बुला लेते हैं कि यार ये प्रोलैप्स बड़ा वज़नी है, 45 से 50 किलो के करीब इसका वज़न था
और ये देखिए ये एक दोस्त और आ गए। हम ये दोनों दोस्तों को बोला था कि यार आप प्रोलैप्स को उठा के रखो ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रोलैप्स को अपनी असली जगह पर ले जाऊं। वजाइना के रास्ते हम एब्डोमिनल कैविटी में इसको प्रोलैप्स को लेकर जाते हैं, यानी कि इसकी असल जगह जो होती है। अगर जानवर के प्रोलैप्स को बेतुके यानी कि बेहतियाती के ज़रिए आप ये प्रोलैप्स को अंदर करेंगे तो ये प्रोलैप्स इंजर हो जाएगा, और कार्टिलेजन अगर टूट जाए तो फिर भी आप देखेंगे तो ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा अखराज हो जाएगा। ब्लीडिंग का मज़ीद अखराज जो है जानवर की जान का मसला भी पेश कर सकता है। और इसके अलावा अगर जानवर को उंगलियों के ज़रिए हाथों के ज़रिए से अगर आप बेहतियाती करेंगे तो अपने हाथों के ज़रिए भी इसको बड़ा आप ज़ख्म कर सकते हैं। तो ज़्यादा ज़ख्म होने की वजह से अंदर इंटेस्टाइनल लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बाहर निकल आती हैं। क्योंकि मैंने कितने जानवरों के प्रोलैप्स देखे हैं जो लोग बेहतियाती करते हैं और बड़ा जो ज़ख्म कर लेते हैं, बड़ा इसको यानी कि शगाफ लगा देते हैं पीछे को, ज़ख्मी होने की वजह से इंटेस्टाइन बाहर आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो जानवर की जान का बचना बहुत मुश्किल है। स्टिचिंग वगैरह तो हम करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी जानवर का बचना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए बड़ी एहतियात के साथ बड़े आराम के साथ मैं प्रोलैप्स को उठाया हुआ है और बड़े आराम से आहिस्ता। ये देखो मैंने सर्वैक्स वाला जो बाहर वाला रास्ता सर्वैक्स वाला होता है उसमें मैंने हाथ डाला हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता यूट्रस को अंदर कर रहे हैं, क्योंकि ये अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो बाहर निकल आता है ना, जो सबसे यानी कि ओवरी वाला हिस्सा, ओवरी से लेकर और अपना कार्टिलेजन से लेकर ओवरी वगैरह जो पूरा मुकम्मल हार्न होता है, जो जिसमें फिटस बनता है जानवर की यानी कि बच्चे की पैदाइश का अमल पूरा होता है, वो सारा हिस्सा बाहर आ जाता है। और हमने बड़ी एहतियात के साथ ये देखो मैंने हाथ की मदद से काफ़ी प्रोलैप्स को अंदर कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोलैप्स जो है कामयाब तरीके के साथ अंदर जा रहा है। कोई बड़े ज़ख्म नहीं हुए, हल्के फुल्के जो ज़ख्म हुए हैं वो पहले ही ब्लीडिंग की वजह से हुए थे, लेकिन हमने बड़ा साफ़ और शफाफ तरीके के साथ इसका मसला हल कर लिया। कई दोस्त कहते हैं जी ये प्रोलैप्स को बर्फ़ की मदद से करें, बर्फ़ का इस्तेमाल तो बेहतर है, लेकिन जितना टाइम ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रोलैप्स में ब्लीडिंग का खराज होगा और ब्लीडिंग का खराज की वजह से एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया की वजह से अक्सर जानवरों में खून की कमी की वजह से जानवर की डेथ हो जाती है। अगर आप ब्लीडिंग का इस्तेमाल करते हैं यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इसकी नस्ल के हिसाब से करते हैं ना। अगर इसकी नस्ल हमारे पास नहीं है, इस भैंस की नस्ल नहीं है, कोई भैंस की माँ नहीं है, इसकी कोई अपना यानी कि कट्टी वगैरह नहीं है, इसका कटा वगैरह नहीं है, इसकी नस्ल में से नहीं है, तो आप इसका खून नहीं लगा सकते ना। फौरी तौर पर क्रॉस मैचिंग और लेबॉरेटरी टेस्ट करना बहुत मुश्किल है, अर्जेंट सर्विस को करना। ये देखो ना ये भैंस का हमने प्रोलैप्स को दुरुस्त किया और दुरुस्त करते ही ये नीचे बैठ गई और कोई लिग्नोकीन की वजह से ये बैठी है, क्योंकि हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया हुआ था और हम उधर थोड़ी देर बाद ही बैठे, आधे घंटे पौने घंटे के बाद ये भैंस खड़ी हो गई थी। तो हमने फिर इसकी छिक्की को दुरुस्त किया और इसकी रस्सी को बांधा दोबारा। जो पहले जो रस्सी लगी हुई थी बैठी हुई भैंस को मैंने छिक्की लगाई थी ना, तो फिर जब खड़ी हुई थी तो मैंने फिर ये चमड़े वाली छिक्की को मंगवा कर इसको बेहतर तरीके के साथ इसको सेटिंग की और सेटिंग करने के बाद हमने ये छिक्की लगा दी। इसके साथ ये जो वल्वा वगैरह जो है वो ज़ख्मी नहीं होती, उसमें सोजिश नहीं बनती। बाज़ दफ़ा वो रस्सी जो पहली रस्सी खाली रस्सी लगी हुई होती है उसके साथ वल्वा जो होती है वो अक्सर ज़ख्मी हो जाती है, फाड़ जाती है, फाड़ने की वजह से अंदर से ब्लीडिंग और काफ़ी ये नाजुक होती है। तो ज़्यादातर अक्सर जानवरों में देखा हमने कि वो ज़ख्मों की वजह से मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं, मक्खियों की वजह से फिर अक्सर जानवरों में अपना कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, वरना हम स्प्रे वगैरह तो लगाते हैं। इसके बावजूद भी हम कोशिश ये करते हैं कि वल्वा को ज़्यादातर ज़ख्म वगैरह ना आए और अच्छे तरीके के साथ ही अगर काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये हमने चमड़े की छिक्की मंगवाई, चमड़े की छिक्की के साथ इसको हमने रस्सी के साथ बांध दिया था और साथ हमने एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन्स और मेलफोन थी, हमने कैल्शियम की एक बोतल भी लगा दी थी, डाई कैल्शियम फास्फेट की, और कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट हमने 300 ml की ड्रिप लगाई इसको और साथ उसमें हमने इंजेक्शन भी डाले, फास्फोन 20 ml, एमिवाइकाम 20 ml, नीरोटोन 20 ml और डेक्सामेथासोन 10 ml का हमने इंजेक्शन ड्रिप के अंदर ही डालकर इसको लगा दी थी। और साथ हमने प्रोलैप्स के लिए एंटीबायोटिक का हमने इस्तेमाल किया। हमारे पास ना अच्छा एंटीबायोटिक है प्री स्टेप हमने 20 ml लगाया था
और साथ हमने फ्लूइडिक 20 ml लगाया था और पेन किलर के तौर पर हमने मेलॉक्सिकेम का यूज़ किया था। और कब्ज़ के लिए हमने मैग्नीशियम सल्फेट 400 ग्राम, आधा किलो गुड़, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके इसकी 4 पिन्नियाँ बनाकर ये हमने घंटे घंटे के वक्फे के साथ इसको खिलाया था, जिसकी वजह से इसकी कॉन्स्टिपेशन का मसला भी हल हो गया था, यूरिन का मसला भी हल हो गया था। तो ये भैंस अब ये देखें बिल्कुल रिलैक्स है। रिलैक्स होने के बाद ये भैंस चारा भी खाने लग गई है, जुगाली भी करने लग गई है, बैठने उठने में भी दिक्कत ख़त्म हो गई, क्योंकि लिगनों की इनका जो असर था वो ख़त्म हो गया। लिगनों की इनकी वजह से ये भैंस पिछली टांगों से खड़ी नहीं हो रही थी, तो 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद इसका काफ़ी हद तक नशा उतर गया था। तो हमने फिर दोबारा इसकी रस्सी को दुरुस्त किया। पहली एमरजेंसी तौर पर हमने रस्सी लगाई थी, वो हमने उतार दी थी। ये देखें, ये फिर भी हमने अपने आर्जी तौर पर इसको लगा दी थी, बिल्कुल हल्की सी ढीली सी रख के लगा दी थी, ताकि इसको कोई किसी किस्म के ज़ख्म ना आ जाए, सोजिश ना हो जाए। बाज़ दफ़ा रस्सी को जितनी टाइट करके बांधेंगे तो उतना ज़्यादा जानवर को निशान पड़ जाएंगे। ज़ख्मों के निशान पड़ने से जानवर की कीमत में भी असर पहुँच सकता है, और जानवर के ज़ख्म ख़राब अगर हो जाए इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, मक्खियों वगैरह की वजह से, तो ज़्यादातर फिर जानवर का ज़ख्म ख़राब हो जाए तो कितने दिन तक जानवर का ज़ख्म ठीक नहीं होता। आर्जी तौर पर हमने फिर भी इसको पिंक स्प्रे और साथ वूंड कराइल का हमने यूज़ किया, ताकि वल्वा के ऊपर कुछ ज़ख्म हल्का फुल्का आ भी जाए तो वो भी ठीक हो जाए। ये देखिए, इलाज के बाद ये भैंस चारा खा रही है और ये बिल्कुल कोई स्ट्रेस वगैरह ज़ोर वगैरह नहीं लगा रही। इसका यूरिन भी बिल्कुल आसानी से ये कर रही है, और ये गोबर भी आसानी से कर रही है, चारा वगैरह भी ठीक खा रही है, और दूध की पैदावार सलाहियत जो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। ये हम 3 दिन के बाद जो है ये हम वीडियो बना रहे हैं। ये 3 दिन का हमारा इलाज है। पहले 2 दिन जो है वो पहले हमने वीडियो अपलोड की है। ये 3 दिन के बाद अगर हमने फिर दोबारा चेक की, मुसलसल हम इसके अंदर इंट्रायूट्राइन यानी कि प्री टेट्रा 3 गोलियाँ अंदर रख रहे हैं, इंट्रायूट्राइन सर्वैक्स पास करके, और साथ हम एंटीबायोटिक का 3 दिन तक हमने एंटीबायोटिक का यूज़ किया, प्री स्टेप, और साथ फ्लूइडिक, और साथ हमने ड्रिपें वगैरह जो थी वो 2 दिन लगाई थी, मेलफोन सी, और साथ एमिविकाम, साइनोकोप और फास्फोन और निरोडोन और डेक्सामेथासोन 10-10 ml के तौर पर लगाए थे, ताकि इसकी यानी कि कैल्शियम की कमी और विटामिन की कमी पूरी हो सके। और ऑरली तौर पर हमने डाई कैल्शियम फास्फेट पाउडर दिया था।